धन्यवाद करते हैं ईश्वर जय पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें जिंदगी जमीन पर रखा पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर जय पिता परमेश्वर। आज का दिन पिता परमेश्वर कितने लोग नाश हुए पिता परमेश्वर, कितने लोग पिता परमेश्वर आज का दिन छोड़ गए पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, महिमा करते ईश्वर जय हालेलुया। तूने एक और दिन पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमसे लिया पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमसे प्रार्थना करते ईश्वर जय तेरे बहन भाई अब तक नहीं जुड़े पिता परमेश्वर, उनके मनों में बातें करे पिता परमेश्वर ताकि जल्द से जुड़े वो पिता परमेश्वर। हमसे प्रार्थना करते धन्यवाद करते ईश्वर जय हालेलुया पिता परमेश्वर। हमसे प्रार्थना करते ईश्वर जय पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर दीपम बहन को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। वो जो भी कलाम से ऐसे हैं पिता परमेश्वर वो तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। मुकुन का आवाज तेरी हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने बेटी को चुना पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा, उनके जरिए और भी आत्मा बचाई जाए पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते धन्यवाद करते ईश्वर राजा। और पिता परमेश्वर हम अपने आप को ही तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। तेरा पिता परमेश्वर स्वर्गदूत हमारे अंदर काम करे पिता परमेश्वर। तेरी आराधना पिता परमेश्वर हम सच्चाई और आत्मा से करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, महिमा करते ईश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, स्तुति करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते छोटी सी प्रार्थना उद्धा करता प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए हम आराधना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा, दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा। सियोन देश हमारा है देश, ते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये पिता
लिए पिता परमेश्वर जगत दिया कर रहा है पिता परमेश्वर ये तो पिता परमेश्वर स्थिति रहेंगे पिता परमेश्वर, लेकिन हमें पिता परमेश्वर तेरे साथ ही रहना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे साथ रहें पिता परमेश्वर। हम तेरे प्रार्थना करते धन्यवाद करते छोटी प्रार्थना होता है परमेश्वर के नाम से आमीन। आइए भजन संहिता में चलते हैं। भजन संहिता 9 अध्याय उसका 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। भजन संहिता संभाला पिता परमेश्वर, संभाला पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। आए का समय हमारे बीच में दीपम सिस्टर है, उनका वेलकम है 24 आवर कलीसिया में। वो आए और पवित्र कलाम से हमसे बातचीत करें। दीपम सिस्टर। सभी को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। हम आज के वचन में चलेंगे। कोई भी भाई बहन भजन संहिता 65 अध्याय उसका 4था पद लेंगे। कोई भी भाई बहन भजन संहिता 65 का 4। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के पदार्थों से तृप्त होंगे। आमीन। आज इस वचन के द्वारा हम सभी लोग सीखेंगे। परमेश्वर अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके निकट चरणों में आते हुए विनती करते हैं। परमेश्वर, आपने हम सबों को सुरक्षित रखा और अपने निकट आने दिया। प्रभु, ये आपकी महान करुणा का प्रतिफल है। प्यारे पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमें अपने निकट अपने आज्ञा पालन में ले चले। प्रभु, अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और प्रभु हम सबों को उद्धार में बनाए रखे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम सबों को समझ और बुद्धि ज्ञान प्रदान करें ताकि हम आपके वेदों की बातों को समझ सके और उन्हें ग्रहण कर उन पर चलने पाए। प्रभु, हमारे गिरने उठने और खड़ाने में आप हमारे साथ सदा रहें। प्रभु परमेश्वर, हम आप में विश्वास की घटी न करने पाए, इसलिए प्रभु अपने विश्वास के अनुग्रह को प्रदान करें। प्रभु, हम अपनी आखिरी सांस तक प्रभु आप पर सभी भरोसा रखने पाए और प्रभु परमेश्वर आपको हे अब्बा हे पिता कहकर निरंतर पुकारते रहे। पवित्र आत्मा प्रभु हमारा नियंत्रण अपने हाथों में ले और समस्त भाई बहनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले। हमें समझाने में प्रभु आप अपनी सहायता को प्रदान करें और समझने में प्रभु आप अपना अनुग्रह इन भाई बहनों पर प्रभु दे। हम एक मन होकर के प्रभु आपके वेद की बातों को समझने पाए, प्राप्त की गई समझ को हम प्रभु परमेश्वर उसी समय पर प्रयोग लाने पाए। यीशु के नाम में प्रभु सारा आदर में आपके नाम को मिले। आप बढ़े और मैं घटने पाऊं, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे परमेश्वर कैसे किसी को चुनता है और कैसे उसे अपने समीप आने देता है। क्योंकि प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, वही जो चुने हुए हैं उसके निकट आते हैं। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग हैं और हम देखने पाते हैं कि हम अंधकार के भरे संसार में थे, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम मूर्ति पूजा में लिप्त थे, लेकिन उसी बीच परमेश्वर का अनुग्रह होता है और हम जीवित परमेश्वर को, उसकी सच्चाई को देखने समझने पाते हैं और हम उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर
उसके समीप आने पाते हैं। और जैसा वचन कहता है, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। सच में जब हम उसे अपने जीवन में उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करने का अनुग्रह पाते हैं, उसके साथ ही साथ हम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाते हैं। आमीन। आज हम यीशु के जीवन से देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उसे चुना और उसे अपने समीप लाया और उसे अपने आंगनों में ठहराते हुए रखते हुए उसके परमेश्वर कैसी कैसी स्थिति में, जब संकट उसके समीप था, मौत उसके निकट थी, लोग उसके विद्रोह में थे, तब परमेश्वर कैसे उसके संग रहा और उसे धूल में से उठा करके कैसे सिंहासन पर बिठाया। आज हम सीखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। सो आइए हम वचन आप निकालेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उत्पत्ति पुस्तक को खोलेंगे और उसका 37 अध्याय और 3 से हम 11 पढ़ेंगे। सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन ही है जो हमें हमारी बुरी परिस्थितियों में हमें साहस प्रदान करता है कि हम उन बुरी परिस्थितियों का सामना करने पाए और हम प्रभु की महिमा के लायक बनने पाए। तो हमारे पास है तैयारी का समय और इस समय हम यूसुफ के जीवन से अपने आप को तैयार करेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 37 अध्याय उसका 3 से 11 पद पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीत रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। मेरे प्रियो, यूसुफ अपने पिता, जो कि यहाँ पर लिखा है बुढ़ापे का पुत्र, यानी कि सबसे छोटा और दुलारा, और काफी एज के बाद में इसको हम देखते हैं यह प्रिय पुत्र उसका होता है, जो बहुत ही इस्राएल अर्थात उसका पिता है, जिसे इस्राएल कहा गया है। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। पिता का दुलारा, पिता ने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। आगे देखते हैं, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीत रखता है, तब वे उससे वैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। मेरे प्रियो, उसका छोटा भाई यूसुफ, जिससे उसका पिता अत्यधिक लगाव रखता, उसका दुलारा था, लेकिन इस बात को लेकर के उसके जो अन्य भाई थे बहुत ही जलन रखते थे, उसके कारण अपने छोटे भाई से वैर तक रखने लगे थे। आगे देखते हैं, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। एक स्वप्न उसने देखा है और स्वप्न जब भाइयों के बीच जाहिर किया है, तो वह उससे और भी पहले से ही बैर रख रहे थे, लेकिन जब स्वप्न बताया तो और भी ज्यादा बैर रखने लगे। और स्वप्न क्या देखा हम देखें। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच हमारे ऊपर राज करेगा, या क्या सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक वैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं।
इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांटकर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके सब वचन को स्मरण रखा। मेरे प्रियो, जब इन सपनों को अपने भाई के सामने जाहिर करता है यूसुफ, तो उसका भाई और भी ज्यादा क्या करते हैं, बैर रखने लगते हैं। यहाँ तक कि उसके पिता भी उसके स्वप्न पर क्या विश्वास नहीं करते हैं, उसे डांटते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं, लेकिन हम एक बात को यहाँ पर देखते हैं, उसके पिता जो उसने स्वप्न देखा है उसको वो मन में डालते हैं, उस पर गंभीरता प्रकट करने लगते हैं मेरे प्रियो। और हम देखते हैं बैर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है, आखिर में उनके भाई एक गंदी रणनीति बनाते हैं। और उसको हम देखते हैं 18 पद से देखते हैं। 18 पद से देखेंगे है कि उसका पिता जो इसराइल था, उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई यूसुफ को जहाँ उनके बड़े सभी भाई थे, तो उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए अपने छोटे बेटे को भेजते हैं। और छोटा बेटा उनके पास में जाता है। और 18 पद यूं कहता है, ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। जैसे ही उनके भाइयों ने दूर से आते देखा कि यह यूसुफ आ रहा है, इसको मार डाला जाए, उनका वैर ऐसा बढ़ गया था। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, मतलब उसका ठट्ठा करने लगे। स्वप्न कोई मन की उथल पुथल नहीं थी, वरन स्वप्न परमेश्वर की ओर से उस पर प्रकट किया गया था। और उस स्वप्न की वे खिल्ली उड़ा रहे थे। और जो परमेश्वर द्वारा दिए गए स्वप्न की खिल्ली उड़ाता है, वह एक प्रकार से अपराधी गिना जाता है, वह अपराध करता है। यहाँ पर वे परमेश्वर की योजना का मानो उपहास कर रहे थे, उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, उसकी योजना को नष्ट करने का वे प्रयास कर रहे थे। इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। उनके भाई कहने लगे, आओ हम इसको क्या करें, स्वप्न देखने वाले को घात करें, मार डालें इसको, और मारकर इसे गड्ढे में डाल दें। और यह कह देंगे कि कोई वनैले पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। परमेश्वर की योजना अभी प्रकट ही होने पर थी कि उसके विरोध में विरोधी ऐसे खड़े हुए पूरी सामर्थ्य के साथ, मानो वे उसे मिटा ही डालेंगे। आगे हम देखते हैं, यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारें। रूबेन जो कि यूसुफ से प्रेम करने वाला था, यीशु को बचाना चाहता था। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था, क्योंकि रूबेन नहीं चाहता था कि जो भाई कह रहे हैं हमारे भाई के साथ में, यूसुफ के साथ में कुछ अनहोनी घटना घटित हो। इसलिए वो मारने के लिए मना करता है और कहता है, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया
और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था पर उसमें कुछ जल न था। रूबेन ने कहा, इसे जान से नहीं मारना चाहिए, इसे इसको गड्ढे में ही डाल देना चाहिए। और उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम गड्ढे में डाल देते हैं। और उठा के उन्होंने वो रंग बिरंगा अंग रखा था वो तो ले लिया, पर उसको गड्ढे में डाल दिया। और फिर हम देखते हैं क्या हुआ बाद में, जब 25 से 28 पद तक पढ़ते हैं। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों का सुगंध द्रव्य बलशान और गदरश लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि मिद्यानी व्यापारी आ रहे होते हैं, तो उनके भाइयों ने देखा और वे विचार करने लगे यहाँ पर कि हम इन व्यापारियों के हाथ में इसको बेच दें और इसे हम दूसरे प्रदेश में यहाँ से हम जब इनके हाथों से बेच देंगे और यह चला जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम जब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं, आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। यहाँ पर जो भाई यहूदा होता है, परमेश्वर की योजना है, वह किसी न किसी के मन में अपने बात को डालकर कार्य करने वाला परमेश्वर है। इधर हो सकता था गड्ढे में वो पड़ा था, भूख में मर सकता था या जंगली जानवर आकर उसे फाड़ भी सकते थे, लेकिन इसी बीच में परमेश्वर की योजना, व्यापारी आ जाते हैं और यहूदा के मन में परमेश्वर डालता है कि हम इसका, ये तो हमारे हड्डी का हड्डी और लहू में का लहू है, मांस का है, सो इसको हम क्या करें, इन मारे ना बल्कि हम इनको इन मिद्यानी व्यापारियों के हाथ में बेच दें। और क्या होता है फिर, चांदी के 20 टुकड़े के द्वारा उसे बेच दिया जाता है। और बाद में हम देखते हैं यह यूसुफ मिद्यानियों के द्वारा पोतीफर यानी कि मिस्र का जो फिरौन होता है, उसके यहाँ या उसके प्रधान जो होते हैं उसको उसके हाथ ही बेच दिया जाता है। इसको हम पाते हैं 36 पद में। इस बीच मिद्यानी ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। मेरे प्रियो, मौत के बड़े जाल से परमेश्वर ने यूसुफ को निकाला। परमेश्वर कहता है, यहाँ वचन में क्या कहता है, जिसे परमेश्वर चुनता है उसी को अपने समीप आने देता है। वह स्वप्न यूसुफ का चुनाव था, वह स्वप्न यूसुफ का चुनाव था। मेरे प्रियो, उसे कौन मिटा सकता था या उसके चुने जाने को कौन कैंसिल कर सकता था। और फिर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो पोतीफर के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि करता है। उसके भाइयों ने सोचा हम इसे नष्ट कर देते हैं, इसे मार देते हैं, घात कर देते हैं, पिता से कह देंगे कि कोई जंगली जानवर आया उसे फाड़ गया और उसका अंगरक्षा बचा है, वो हम आपके पास में लाए हैं। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि करता गया, मौत से बचा लाया, मिद्यानियों के व्यापारियों के हाथ से तक परमेश्वर छुड़ा लाया, मतलब गड्ढे से भाइयों के हाथ से छुड़ाया, गड्ढे से निकाला, मौत से बचाया, मिद्यानियों के व्यापारियों के हाथ से बचाया और कहाँ लाया परमेश्वर, पोतीफर के यहाँ। और पोतीफर के यहाँ परमेश्वर उस पर उसके संग रहता है, उसके संग रहता है और अपने प्रभाव को यूसुफ के द्वारा छोड़ता है उन लोगों के बीच में। जब यूसुफ
जाता है, रहता है। और हम जब हम 39 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं उत्पत्ति 39 अध्याय 2 से 6 तक पढ़ते हैं। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो वह काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन। और लिखा है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। आमीन। हालेलुया। हम पर यहाँ पर देखते हैं, भाइयों ने उसे नष्ट कर देना चाहा, मौत ने उसे निगलना चाहा, मिद्यानियों ने उसे यूज करना चाहा, लेकिन परमेश्वर की योजना उनकी सारी युक्ति को निष्फल करती रही, पानी फेरती रही। परमेश्वर अपनी योजना के लिए चुना है, मनुष्यों के लिए नहीं। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुना है। शैतान उसे कैसे भला यूज कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं मिद्यानियों ने सोचा ये गुलामी करेगा राजा की, लेकिन गुलामी की वजह यहाँ पर देखते हैं वह पोतीफर के दिल पर राज करने लगा है। पोतीफर उसे इतना पसंद करता है, उसका ईमानदारी, उसका व्यवहार इतना पसंद आ गया है। परमेश्वर का स्वभाव जिसके अंदर होगा, भला उसे कौन अपना गुलाम बना सकता है। स्वतंत्रता जिसके अंदर रह रही हो उसको कौन बांध सकता है। यूसुफ में तो स्वयं परमेश्वर का आत्मा निवास करता है और परमेश्वर के आत्मा का प्रभाव उसके अंदर से झलकता है। यहाँ पर हम देखते हैं पोतीफर उससे अपने सेवक का ही कार्य नहीं करवाता है, वरन वो अपने घर की संपत्ति तक का अधिकार छोड़ देता है। यहाँ तक कि राजा, वो पोतीफर एक राजा होते हुए भी अपने घर के संपत्ति के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उस संपत्ति के बारे में, उसकी संपत्ति के बारे में कौन जानता है? वो सिर्फ यूसुफ जानता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के आशीष को देख सकते हैं। जब यूसुफ परमेश्वर को भाया, परमेश्वर ने उसके जीवन में योजना डाली और योजना से लोग क्या करने लगे, उसकी परमेश्वर की योजना से वो लोग क्या करने लगे, भाई से जेलिस करने लगे। सत्य प्रकट होता है, सत्य के विरोध में बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। आज जब हम मसीह में हैं, हम मसीहत से पहले हम जब लोगों की तरह थे, हम पर कोई प्रभाव नहीं था, लोग हमारे साथ में थे, हंसते और खेलते थे। लेकिन जब हम प्रभु में आने लगे, जब सत्य हम पर प्रकट हुआ और सत्य के साथ हमने जीने का निर्णय लिया, तो आज जो हमारे पास थे, हमसे हंस के बोलते थे, आज वही हमसे बैर करने लगते हैं। यह सत्य है कि हम जब परमेश्वर के सत्य प्रकाश में चलेंगे, अंधकार हमारे जीवन से दूर होगा, लोग हमारे वैरी बनेंगे। मेरे प्रियो, हम और भी देखते हैं अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर की यूसुफ के जीवन में बढ़ती चली गई। हम देखते हैं पोतीफर की जो पत्नी थी, उसने यूसुफ पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि मानो वह उसके जान को इतना जोखिम में डाल दिया, वहां से निकलना उसका नामुमकिन था। लेकिन भला उसे किसने कैद कर लिया? जिसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा, वचन समाया हो। एक दिन क्या होता है, जब पोतीफर के घर में कोई नहीं होता है और यूसुफ जाते हैं अपने काम काज को उसके घर में करने के लिए,
और कोई भी सेवक नहीं होता है। इसी बीच में पोतीफर की पत्नी, जिसको वह यूसुफ सुंदर लगता है, मनभाव लगता है और उससे गलत करने को उकसाती है, लेकिन यूसुफ ऐसी बाड़ी को बोलता है कि वह जो स्त्री होती है वो झल्ला जाती है और वो एक झूठा षड्यंत्र गढ़ती है और उस झूठे षड्यंत्र में वो ही षड्यंत्र में क्या करती है, यीशु को फंसा देती है। वह अपने झूठे षड्यंत्र को अपने पति पोतीफर को बताती है। पोतीफर अत्यंत क्रोधित होकर के यीशु जो ईमानदार है, वफादार है, उसकी ईमानदारी को भूल करके, उसकी वफादारी को भूल करके, उसके संग परमेश्वर का आत्मा रहता है, यह सब भूल करके उस पर क्रोध करता है और उससे बंदी गृह में डलवा देता है। इसको हम 39 अध्याय 7 से 18 पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखने पाते हैं कैसा उस पर आरोप लगाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर तब भी उसके संग संग रहा। जब हम आगे देखते हैं उत्पत्ति 39:19 और 20 में देखते हैं, लिखा है, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझे से ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। मेरे प्रियो, बंदी गृह में यूसुफ को डलवा दिया जाता है, लेकिन बंदी गृह में क्या होता है कि वहां का जो दरोगा छोड़ देता है। मेरे प्रियो, यीशु में परमेश्वर का आत्मा खाट के नीचे नहीं रखते हैं, एक ऐसी जगह रखते हैं जहां पर कि कोठरी में आने वाले को रोशनी मिले। मेरे प्रियो, यह वही दीपक है जिसे अंधकार कभी अपना गुलाम नहीं बना सकता। यहाँ पर दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हो गई और जो वहां का कारागार का काम होता है वहां का ईशुप नियंत्रण में लेता है। और फिर बाद में हम देखते हैं वहां राजा के यहाँ एक और उपद्रव मचता है। वहां राजा का जो पिलाने हारा और पकाने हारा होता है, उनके बीच में कुछ कमी घटियां पाई जाती हैं। उन्होंने राजा के विरोध में अपराध किया होता है, तो वहां के दोनों पिलाने हारा और पकाने हारा को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। और इस घटना को हम पाते हैं 40 अध्याय में। जब हम पिलाने हारा और पकाने हारा को वचन के द्वारा हम पाते हैं कि वे जब बंदी गृह में होते हैं तो बंदी गृह में एक स्वप्न को देखते हैं और स्वप्न उनके जीवन की असलियत होती है। और वो असलियत क्या होती है? उनके जो उन्होंने अपराध किया होता है उस पर एक न्याय होने वाला था और जिसे उन्होंने स्वप्न में देखा था। और स्वप्न में देखा तो वे बहुत ही घबराए थे, दोनों बहुत ही घबराए थे और मौन बैठे थे, उदास बैठे थे। और इसी चीज को यीशु था वो नोटिस कर रहा था कि इनके चेहरे क्यों उतरे हैं। वो गया उनके निकट, पूछने गया, तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हैं? उसने कहा मैंने ये स्वप्न देखा है। उन्होंने कहा कौन सा स्वप्न देखा है, आप मुझे बताइए। हम यहाँ पर देखते हैं, जब 40 अध्याय को पढ़ते हैं, सात से पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है?
उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? यानी कि परमेश्वर स्वप्न में होकर बातचीत करता है, जैसे यूसुफ के जीवन में करी है। यूसुफ उसे जानता है। और जब उन्होंने अपना अपना स्वप्न बताया और स्वप्न, मेरे प्रियो, उसका फल जब यूसुफ ने बताया, जैसा जैसा यूसुफ ने कहा वैसा वैसा उनके साथ में घटित हुआ। वे इस बात से चकित हुए कि जैसा जैसा यूसुफ ने कहा और वैसा वैसा ही हमारे जीवन में हुआ। आप पढ़ सकते हैं, बाद में समय कम है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि राजा फिरौन भी एक स्वप्न को देखता है। राजा फिरौन भी एक स्वप्न को देखता है और बताने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन उसी बंदी गृह में जो एक आजाद किया हुआ होता है, वह राजा के स्वप्न की बात को सुनता है तो स्मरण करता है कि मैं जब उस बंदी गृह में था और यूसुफ ने कैसे हमारे स्वप्न का अर्थ बताया था, और जैसा अर्थ बताया वैसा ही हमारे साथ में हुआ था। और जैसे ही इस बात की जिक्र उसने राजा के सामने की, और वैसे ही उसे बंदी गृह में से निकलवाया गया और बंदी गृह से उसे स्वतंत्रता मिलती है। और फिर यूसुफ से पूछा जाता है कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है, और उस स्वप्न का अर्थ के साथ साथ में वह राजा को चिताता है। 7 साल में फिर इस मिस्र में फसलें बहुतायत के साथ में फलवंत होंगी, लेकिन उसके बाद में इस मिस्र पर भयंकर अकाल पड़ेगा। और वो चाहता है यूसुफ कि राजा को इस बात का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, इस बात में फुर्ती कर लेनी चाहिए कि वह उन बुरे दिनों का कैसे सामना करेगा। जब हम 40 पद को पढ़ेंगे, 40 अध्याय, लिखा है यहाँ पर, जब हम 41 अध्याय में जाते हैं और 40 पद से पढ़ते हैं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। मेरे प्रियो, जब उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया है तो राजा क्या कहते हैं, फिरौन कहता है उसे, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। मतलब जब उसने भेद बताया, भेद सहित उसका समाधान बताया, तो राजा सहित उसके कर्मचारियों को वो बात बहुत पसंद आई। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? वे उसकी बात से आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, जैसा इस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा रहता है क्या मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं राजा किस बात को कह रहा। वही राजा बंदी गृह में डलवा देता है बिना सोचे विचारे, और वही राजा आज क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, तेरी आज्ञा के तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा, मतलब 1-2 लोग नहीं, मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। मैं राजगद्दी के विषय में सिर्फ तेरे से बड़ा ठहरूंगा। फिर
फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आमीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं, कहाँ जिसे भाइयों ने वैर किया, कहाँ जिसे भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, मौत ने उसे निगलना चाहा और मिद्यानियों ने उसे गुलाम बनाए रखना चाहा, लेकिन परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चुनने और समय बुलाने वाला परमेश्वर है। चुने हुए को अपने आंगन में और उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है और उसकी ही योजना है। भला उसकी योजना को कौन मिटा सकता है? यूसुफ के जीवन में योजना परमेश्वर की थी, परमेश्वर की ओर से चुनाव था और हम देखते हैं उसे घोड़े पर से उठाकर परमेश्वर कैसे सिंहासन पर बिठाता है। लिखा है, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। कितनी बड़ी और अद्भुत बात है। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। हालेलुया। घुटने टेक कर दंडवत करो। कितनी अद्भुत बात है। इमेजिन करो, जिसके साथ पूरे जीवन भर ऐसी घटनाएं होती रही हो कि उसके प्यारे पिता से अलग कर दिया गया हो, उसके अपने भाइयों ने ही उसको अलग कर दिया हो, उसे गड्ढे में मौत से जूझने के लिए डाल दिया हो, लेकिन उसके साथ में एक ऐसी अद्भुत घटना होती है कि लोग उसे दंडवत करने लगते हैं। और लिखा है, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतना बड़ा सम्मान मिला है। मेरे प्रियो, हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं। जब हम परमेश्वर के संग संग चलते हैं तो परमेश्वर उसके संग संग रहकर अद्भुत काम करता जाता है। जब परमेश्वर में हम होते हैं और हम कोई भी जो हमारी निंदा करी जाती है, हम उसके लिए मौन धारण कर लेते हैं। परमेश्वर की योजना है, उसी पर हम डिपेंड होते हैं। परमेश्वर की योजना को हम अवसर देते रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम उत्तम पदार्थ, उत्तम उत्तम आशीषों के दरवाजे को खोलते हैं। जैसे यूसुफ के जीवन को हम देख सकते हैं। यूसुफ क्या रहा, जब यूसुफ पोतीफर की पत्नी उसको क्या बोलती है, पाप करने के लिए बोलती है, लेकिन वो क्या उसको डांट देता है वहीं पर कि हमें हमारे राजा ने, हमारे स्वामी ने सारी वस्तुओं पर अधिकार दिया है, लेकिन उसने कभी भी मुझसे जिसने मुझे सारी संपत्ति पर अधिकार दिया, जिसने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया, मैं उसके साथ ये धोखाधड़ी नहीं कर सकता। जो मनुष्य के लिए इतना वफादार हो सकता है, वह परमेश्वर के लिए इतना वफादार होगा। और मेरे प्रियो, उसके जीवन में ऐसी अद्भुत घटना होती है कि जहां उसे सम्मान नहीं दिया जाता है, अपमान किया जाता है, परमेश्वर उसके बीच में सम्मान दिलाता है, उसके खोए हुए सम्मान को वापस लाता है, उसे उत्तम आशीष प्रदान करता है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को स्मरण करें। आज अगर यदि हम यूसुफ के तरह से, हमारे भाई हमसे घृणा कर रहे हो, हमारे पड़ोसी हमसे विरोध में हो, हम स्मरण करें यूसुफ को कि योजना परमेश्वर का चुनाव हमारे जीवन में है। परमेश्वर ने, यदि हमने परमेश्वर की सच्चाई को जाना है, यीशु को अपना उद्धार करके स्वीकार किया है, तो यह परमेश्वर की योजना है कि वह हमारे जीवन में उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम आशीषों से हमें प्राप्त करे। हम उसे अवसर देंगे और उसकी उत्तम आशीषें और उत्तम पदार्थ हमारे जीवन में आएंगे, जिसे हम प्राप्त करके अपने जीवन में एक अच्छे अद्भुत आनंद की अनुभूति करेंगे। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन को, कैसे उसका शोक आनंद में बदला, कैसे उसके दुख और उसके घावों पर परमेश्वर ने मरहम पट्टी करी। वैसे परमेश्वर हमारे घावों पर, हमारे दर्द को वो अपने ऊपर लिए और हमारे जीवन को वह सुखमय करेगा।
लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर को अपने आप को देना पड़ेगा। जैसे सच्चाई के लिए वह यीशु खड़ा रहा, वह मौन रहा उन जगह पर जहां उसे लोगों ने उस पर दोष लगाया, लेकिन ताकता परमेश्वर की ओर रहा, परमेश्वर उसके संग बना रहा। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए। खुदावन जैसे यीशु प्रभु परमेश्वर हर एक परिस्थिति को मौन धारण होकर के आप में एक अच्छा अवसर समझकर प्रभु परमेश्वर अपने आप को आपके में समर्पण करते हुए चलता रहा, ईमानदारी में बना रहा। प्रभु परमेश्वर वफादारी के साथ में रहा। प्रभु हमारी प्रार्थना है हम भी अपने जीवन में जब जिए प्रभु परमेश्वर जीते हैं प्रभु, हम वफादार होकर रहे। हम जहाँ भी आए और जाए, उठे और बैठे, परमेश्वर हम आपके लिए वफादार होने पाए। प्रभु अनुग्रह प्रदान करें। सारी चिंता आप पर डालते हैं प्रभु। आप हम सबों को प्रभु अपने नियंत्रण में ले और आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हम सबों को बनने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की।